हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित के आधारभूत अनुपातिकता परिमेय के विलोम को। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाला जो फर्स्ट परिमेय है उसको हमने समझाया था। अगर जो आपको उसको देखना है उससे अगर जो उसको नहीं देखा तो इससे पहले आप उसे जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें करना क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको एक त्रिभुज दिया गया है, आपके बुक में भी होगा। तो उसमें बताया जा रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा ये एक भुजा ये, दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में ये अनुपात समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा, ये दोनों भुजाओं को ये रेखा अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा और ये रेखा समांतर क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे समांतर होंगे। तो हम लोगों को इसमें दिया क्या गया है, एक त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी त्रिभुज दिया गया है। और क्या दिया, उसके साथ एक चीज और दिया गया है, एडी देख रहे हैं कहाँ? ये है ए, ये है डी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। उसके बाद में डी और बी, मतलब एडी बटे में डीबी बराबर किसके? एई बटे में ईसी दिया गया। इतना हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध हम लोगों को इसमें करना है बीसी। ये जो रेखा बीसी है, यहाँ से यहाँ तक बीसी किसके पैरेलल, किसके समांतर होना चाहिए? यल के। ये जो रेखा यल है, इसको ई डी भी बोल सकते हैं, लेकिन एल दे दिया गया हम लोगों को। तो चलिए, अगर जो आपने इसके पहले वाला परिमेय नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पहले उसको जाके पढ़ें फिर इसको पढ़िएगा। तो जो लोग पढ़ चुके हैं उसको तो इसको देखें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को अब एक रचना करनी है। रचना करने के लिए मानेंगे ये जो दिया गया है, क्या नाम है, डीई और बीसी समांतर नहीं है। माना ये देखिए, इसमें तो हम लोगों को दिया नहीं गया है, ये डीई समांतर बीसी नहीं है। तो हम लोग एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? एक रेखा की रचना करेंगे, यहां से डी से यहां तक की। इसका नाम दे दे रहे हैं, यहाँ कहाँ काट रही है? ABCDEF, इसको दे दे रहे हैं F। तो अब हम लोगों को क्या मिल गया? एक रेखा और F। उसके बाद में इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं, हो गया। अब हम लोगों को एक रेखा और मिल गया जिसका नाम है DF। तो चलिए क्या करते हैं, अब माना कि ये DE जो है BC के समांतर नहीं है, तो हम इसको समांतर मानेंगे AD। तो चलिए करते हैं AD बटे में DB। यहाँ से AD हो गया, यहाँ से DB हो गया। क्या हो गया? AD और DB। उसके बाद में बराबर किसके है? ये हम लोगों को AE बटे EC दिया था। तो हम लोगों ने माना कि जो है ये इसके समांतर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना। चलिए हो गया। तो अब AF बटे में FC बराबर में AF बटे में FC, AF बटे में FC। अब जो हम लोगों ने रचना किया है कि ये दोनों जो मतलब दिया गया था, ये हम लोगों ने माना कि ये नहीं है, ये दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यही दोनों समांतर दिखाना है, ये और ये समांतर दिखाना है। तो अब हमारा ये हो गया AD बटे में DB बराबर में AF बटे में FC। अब हम लोगों को एक चीज, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, मान लिए। उसके बाद में हम लोगों को दिया क्या गया है? दिया गया है AD बटे में DB
मतलब कि ये दोनों सेम है, दोनों में सेम है। और ये हम लोगों ने रचना जब किया है तब हम लोगों को मिला है AF बटे में FC इसके बराबर। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या इसके बराबर हम लोगों को रचना करने पे ये मिला, और क्वेश्चन में इसके बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है AE बटे में EC। ये हम लोगों को दिया गया, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, दिया गया है, दिया है हम लोगों को ये बात क्वेश्चन में बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज कॉमन है, मतलब AD बटे में DB बराबर में AF बटे FC। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बटे में DB बराबर में AF बटे में FC बराबर में AE बटे में EC। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जब यहाँ तक हम लोगों ने ये बात हम लोग लिख सकते हैं, तीनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब हम लोग इसको लेंगे, AE बटे में FC बराबर में AE बटे में EC। अब जब तीनों बराबर हैं तो चाहे हम लोग दोनों को बराबर करें, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। और अब हम लोग सिर्फ इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको ले रहे हैं। AE बटे में EC, AE बटे में EC नहीं है, अरे FC है। AE बटे में EC, AE बटे में EC है, EC। ये FC आ गया है, कहाँ गया, यहाँ पे इसको उतारने में इसको हमको F उतारना था। AE दोनों जगह हो गया, यहाँ पे AF बटे में FC, AE बटे में EC। अब इसके आगे हम लोग दोनों साइड में एक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक ऐड, AF बटे में FC, AF बटे में FC बराबर में AE बटे में एक ऐड करना था, प्लस में 1 बराबर में AE बटे में EC प्लस 1। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये दोनों बराबर थे तो पहले इसको उतारा, फिर अब दोनों साइड एक ऐड कर रहे हैं। दोनों साइड एक ऐड करने पे दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, AF प्लस में FC बटे में AF प्लस FC बटे में FC बराबर में AE बटे में AE प्लस EC बटे में EC। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, AF बटे में FC, AF बटे में FC, उसके बाद में बराबर में बटे में FC इसके नीचे है। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, AC बराबर AC, AF बटे में FC। तो AF यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो AF प्लस FC जो है हम लोगों को कहाँ देखना है, A और F। AF हो गया हमारा यहाँ तक की दूरी,
यहाँ तक की दूरी हो गया हमारा AF। उसके बाद में प्लस में इसका जोड़ लगा है FC, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया हमारा FC। AF प्लस FC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी हो जाएगी, AC लिख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FC को हम लोग लिख सकते हैं, AF प्लस FC बराबर में, इसको आगे बढ़ाएंगे, AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC बटे में FC बराबर में क्या है, AE प्लस EC बटे में EC। अब ये दूरी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पूरा लिख सकते हैं हम लोग, AC पूरी, इतने को हम लिख सकते हैं AC, आप भी देख सकते हैं AC लिख सकते हैं, AC बटे में FC बराबर में, अब AE यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से AE तक की दूरी, AE तक की दूरी प्लस में E से C तक की दूरी को फिर से हम लोग लिख सकते हैं EC, फिर से लिख सकते हैं, पूरी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी हो गई AC बटे में EC। अब क्या, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है। अब इसको हम लोग अगर जो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग काटते नहीं, समझाने के लिए हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमारा FC जो है, FC इक्वल टू EC हो गया। मतलब कि क्या दे रहा है हम लोगों को, F जो है ये यहाँ पे इतना दूर नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए इतना डिस्टेंस दिया गया है। मतलब कि FC जो है, FC बराबर में ये दोनों दूरी, मतलब F बिंदु और E बिंदु एक पे ही है, FC बराबर में EC। तो मतलब कि हम लोगों को एक चीज़ यही निकल के आ गया कि अगर जब F बिंदु E पर परफेक्ट एकदम E पे संपाती है, F बिंदु E पे संपाती होगा, मतलब F और AE और AF बराबर होंगे, या फिर बोल सकते हैं F और C बराबर, FC बराबर में EC, FC बराबर में EC हैं, तो जो है क्या होगा हमारा BC पैरेलल, मतलब BC समांतर होगा यल के, BC समांतर होगा यल के। तो हम लोगों को जो सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो आप लोगों को अगर जो कोई प्रॉब्लम लगा हो तो व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग पूछ सकते हैं। इसके पहले वाले परिमेय की वीडियो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे है, आप लोग उसको पहले जाके देख लेंगे, तब ये आपको दूसरी बार समझ में आएगा। क्योंकि वो जो पहला वाला था उसका विलोम है ये, उसका उल्टा है ये। तो अब हम लोगों को सिद्ध क्या हो गया कि अगर कोई त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान, कोई रेखा दो भुजाओं में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब ये अनुपात बराबर में विभाजित करती है, तो वो जो रेखा विभाजित करती है वो तीसरी रेखा ये भी हो सकता है, ये भी, तो इसमें इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसके समांतर होगी, मतलब ये समांतर होगा। तो वीडियो यहाँ तक आपने अगर जो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।